सुप्रभात। आनंद योग की साधना। आनंद योग की साधना। आनंद हमारा स्वरूप है, परंतु हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। हमारी आत्मा मल विक्षेप आवरणों से आच्छादित हो गई। इसी कारण हम अपने स्वरूप में निहित आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे। इसी कारण हम भ्रमित हो रहे हैं और आनंद की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। अपनी इस भूल को मिटाने के लिए, अपने खोए हुए स्वरूप को पाने के लिए, अपनी आत्मा पर आच्छादित मल विक्षेप आवरणों को हटाने के लिए हम जो प्रयास और साधना करते हैं उसी को आनंद योग कहते हैं। तो आनंद योग की साधना है अपनी आत्मा में निहित आनंद या परमानंद की उपलब्धि, जिसका इस सत्संग में अनुसरण किया जाता है। अब जन्म जन्मांतरों से हम जाने कहाँ से कहाँ तक भटकते रहे, जाने किन किन योनियों में भोग भोगते रहे, बिल्कुल निराश्रित और निर्वासित से इधर उधर भटकते हुए मानव शरीर में आए। अब हमें वो समय, वो अवस्था और वो साधन प्राप्त है कि हम स्थिर भाव से शांतिपूर्वक बैठकर योग प्राप्त करें। यदि अब चूके तो फिर न जाने कभी सुविधा उपलब्ध हो, न जाने क्या हमारी दशा हो। अतः सावधान होकर समय का सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करें। प्रयास भी बड़ा सरल और सुगम है, और वह सत्संग, और सत्संग भी ऐसा कि साथ मिल बैठकर खेल खेल में ही आनंद योग की साधना कर सकें। तो आवश्यकता केवल एक ऐसे साथी, मार्गदर्शक या गुरु की है जिसके साथ सत्संग करके और जिसके बताए मार्ग पर चलकर हम सहज ही में लक्ष्य को प्राप्त कर लें। और ये कार्य भी कठिन नहीं है। चाहने वाले को, खोजने वाले को सब कुछ मिल ही जाता है, परंतु हमारी चाह सच्ची और निष्कपट होनी चाहिए। उसका बीच में कोई और चाह या सांसारिक इच्छा ना आए न पाए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आवश्यकता केवल लगन के साथ लग जाने की है। जब लगन लगेगी तो कोशिश की जाएगी, और जब कोशिश की जाएगी तो प्राप्ति भी हो जाएगी। प्राप्ति भी उस वस्तु की जिसे पाकर और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। इस अवस्था में पहुंच पाना और वहाँ स्थित प्राप्त करके रस बस जाना ही आनंद योग का लक्ष्य है। और आनंद योग की साधना तब विशेषकर सुलभ और सहज हो जाती है जब हम भगवत कृपा, गुरु कृपा का पूरा पूरा सहारा, आसरा और भरोसा लिए रहते हैं। ये कृपा तब असाधारण रूप से सतत काम करती है जब हम पूर्ण रूपेण अपना सर्वांगीण समर्पण कर देते हैं। सर्वांगीण यानी सभी अंग प्रत्यंगों का और उनसे होने वाली सभी क्रियाओं और उनकी परिणामों का समर्पण। ऐसा समर्पण कि मन का कोई भी विचार और कोई भी मन की इच्छा शेष ना रह जाए, सभी कुछ गुरु या ईश्वर को समर्पित हो जाए। यह अवस्था अत्यंत सूक्ष्म है, और उसके लिए बहुत सावधान होकर निरख परख करने की सतत आवश्यकता है। तो प्राय देखा जाता है कि साधक सोचता है कि अब तो हम पूर्ण हो गए और हमें कुछ करना धंधा शेष नहीं रह गया। तो ये एक प्रकार का सूक्ष्म अहंकार है और इससे बचना चाहिए। धन्यवाद।